Hi everyone, welcome to Hoshiar.com. Now in this video we will be covering हम लोग कैसे Python में कोई भी मैसेज या फिर कुछ प्रिंट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं अपने स्क्रीन पे. Now in this series I want to develop a developer's mindset, a problem solver's mindset. So हम लोग हर कॉन्सेप्ट को as a problem लेंगे and we will see that how that particular thing is solving that problem. अब पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि भाई जंगल में मोर नाचा कौन देखा, किसने देखा. इफ पीकॉक है इज लाइक डांसिंग इन द फॉरेस्ट, हु इज सीइंग इट. तो पॉइंट इज, लेट सपोज आपने एक बवाल सा कुछ एप्लीकेशन बना लिया है जिसका काम है कि वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है. ठीक है, फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है. तो लेट सपोज आप बोलोगे भैया 2027 का वर्ल्ड कप किसने जीता, क्रिकेट वर्ल्ड कप. यू विल आस्क दैट. So it is going to do what? It is going to calculate and predict the future. So let's suppose अब वो application क्या कर रहा है, वो calculate कर रहा है internally उसका result ready है, but उस result को वो display नहीं कर रहा है आपको. तो कोई फ़ायदा है? वो सब चीज़ कर रहा है. लेट सपोज आप एक कैलकुलेटर एप्लीकेशन बनाए हो, दो बड़े बड़े नंबर्स को आपने ऐड कर दिया है, ठीक है, या फिर कुछ आप लोग पार्टी करने गए हो 5 फ्रेंड्स मिलके, कुछ बिल आया है तो टोटल स्प्लिट करने के लिए आपने टोटल बिल को 5 से डिवाइड कर लिया है. अब लेट सपोज कि कैलकुलेटर के अंदर सही प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसने कैलकुलेट कर लिया रिजल्ट, बट अगर वो आपको डिस्प्ले ना करे रिजल्ट तो फिर क्या फ़ायदा, राइट. सो डिस्प्लेइंग द मैसेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एंड यूज़र. अगर आपका एप्लीकेशन को यूज़र यूज़ कर रहा है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको रिजल्ट, उसको आउटपुट दिखाई दे. And for displaying output in Python and most of the other languages, we have something like a print function. So Python may be similarly, there is something called as print. Its major job is to do what? Displaying something on your screen, on your console. So VS Code open करते हैं. Okay. सो प्रोबेबली आपका में भी कुछ ऐसा होगा, कुछ पहले का प्रोग्राम खुला हुआ है. डोंट सेव, टाटा बाय बाय. सो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि ये F11 से बाय द वे फुल स्क्रीन हो जाता है विंडोज़ पे. तो VS Code इज़ अ वेरी पॉपुलर एडिटर, अदर एडिटर्स भी हैं, बट इन दिस कोर्स आई विल बी यूजिंग VS Code एंड आई होप योर सेटअप फॉर पाइथन इज़ रेडी इन योर VS Code. सबसे पहला काम ये करेंगे कि एक नया फोल्डर बना लेंगे. तो अभी के लिए डेस्कटॉप पे चलते हैं और एक नया फोल्डर बनाते हैं. परहैप्स विल कॉल इट लर्न, या फिर थोड़ा ब्रांड प्रमोशन, पाइथन होशियार. नो, इट इज़ नॉट लुकिंग प्रोफेशनल, बट एच लिखते हैं तो पाइथन होशियार आप समझ जाना. ठीक है, हंसी मजाक ठीक है, बट प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो प्रोग्रामिंग पे ज़्यादा कंसंट्रेशन. एक नया फाइल बना लेते हैं. मे बी वी विल कॉल इट demo.py. ठीक है, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा. तो VS कोड में आप कंट्रोल प्लस का यूज़ करके इसको इंक्रीज़ कर सकते हो साइज़ को, और कंट्रोल माइनस का यूज़ करके आप साइज़ या फिर फॉन्ट साइज डिक्रीज़ कर सकते हो. अभी के लिए मुझे इस एरिया की ज़रूरत नहीं है, तो आई विल बी हैविंग द डर्टी जोन, द वॉर जोन हमारा जो रहेगा, जहाँ पे हम कोड लिखेंगे वो पूरे स्क्रीन पे ले आएंगे. थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लेते हैं. अब देखते हैं भाई जनरली क्या होता है, एज अ कन्वेंशन का हो या इट इज़ वेरी कॉमन दैट पहला प्रोग्राम हम लोग जो भी लिखते हैं इट इज़ अ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम. तो हम लोग भी कुछ वही करेंगे. और पाइथन में एज आई टोल्ड कुछ डिस्प्ले करने के लिए क्या चाहिए हमें, प्रिंट चाहिए. सो प्रिंट, मे बी आई एम गोइंग टू प्रिंट व्हाट, हमारा प्यारा मैसेज हेलो वर्ल्ड. ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिखेंगे हम लोग. थोड़ा बड़ा कर लेते हैं. ओके, अब बारी आती है रन करने की. तो इसको रन करने के लिए वी कैन राइट क्लिक, यहाँ कहीं पे रन का ऑप्शन होना चाहिए. रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल या फिर पाइथन टर्मिनल.
I will use terminal. So ये प्रोग्राम रन किया और as you can see the output is what? Hello world as we expected. और भी तरीके हैं रन करने के. For example, I generally prefer opening a terminal for myself. ये क्यों नहीं आ रहा है? फुल स्क्रीन. तो यहाँ पे फाइल एडिट सिलेक्शन, यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शंस है. तो टर्मिनल में जाके न्यू टर्मिनल ओपन कर सकते हैं. एंड एज यू कैन सी शॉर्टकट भी है, कंट्रोल शिफ्ट और ये अपोस्ट्रोफी समथिंग लाइक दैट कहते हैं इसको. ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जिंदाबाद. तो एक नया टर्मिनल आ गया है. अब हमें इंश्योर करना है कि यहाँ जो फोल्डर ओपन है बाय डिफ़ॉल्ट वही होना चाहिए, बट यहाँ पे जो फोल्डर है इट शुड बी सेम. जैसे हमारे फोल्डर का नाम है python_h एंड एज यू कैन सी डेस्कटॉप पे ये फोल्डर बना है जिसका नाम है python_h. ठीक है, तो अब पाइथन प्रोग्राम को रन करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं python पाइथन स्पेस नेम ऑफ माई फाइल. नेम ऑफ माई फाइल क्या है? demo.py है. .py क्या होता है? किसी भी पाइथन फाइल को अगर आप सेव कर रहे हैं तो हमें .py एक्सटेंशन यूज़ करना चाहिए. जैसे अगर जावा फाइल सेव कर रहे हो तो .java होता है, C के लिए .c होता है, C++ के लिए .cpp होता है. सिमिलरली पाइथन फाइल जब सेव करते हैं तो वी यूज़ व्हाट एक्सटेंशन? .py एक्सटेंशन. तो अब यहाँ पे करेंगे एंटर एंड एज यू कैन सी वी हैव गॉट द आउटपुट. कभी कभी बिकॉज इन केस वाइल डाउनलोडिंग आपने कोई दूसरा इंटरप्रेटर वगैरह डाउनलोड कर लिया है तो कभी कभी पाइथन की जगह पाइथन 3 लिखना पड़ता है. पाइथन लिखोगे तो मे बी यू माइट गेट पाइथन इज़ नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड कमांड एंड ऑल. तो पाइथन अगर नहीं इंस्टॉल किया तब वो कमांड आता है, तब वो मैसेज आता है. या फिर कभी कभी बिकॉज ऑफ द डिफरेंट इंटरप्रेटर. आई विल ट्राई पाइथन 3. ओके हाँ, तो ये मेरे में पाइथन काम कर रहा है. ठीक है, पाइथन के अलावा आई थिंक py शुड ऑल्सो वर्क. py स्पेस demo.py. तो एज यू कैन सी ये भी काम कर रहा है. तो यू कैन यूज पाइथन स्पेस demo.py टू रन योर प्रोग्राम और इवन py स्टैंडिंग फॉर पाइथन स्पेस demo.py टू रन योर प्रोग्राम. ठीक है, and for clearing this on Windows we have cls and I think on Mac we have command plus k. तो उससे क्या होता है, ये वाला टर्मिनल पूरा क्लियर हो जाता है. स्प्राइट प्लीज स्पॉन्सर अस. एनीवेज, तो हमने अभी सीखा कि भाई पाइथन में हम लोग कोई भी स्टेटमेंट को प्रिंट कैसे कर सकते हैं. अब एक स्टेटमेंट प्रिंट क्या एक और कर लेते हैं. प्रिंट आई विल बी यहाँ पे कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्वर. ओके, सो ये सीरीज हम लोग क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमें प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है. ठीक है, अब इस प्रोग्राम को हम फिर से रन करते हैं, बट रन करने से पहले खुद में सोचो पहले कि लाइक क्या आउटपुट होना चाहिए. हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट कर रहे हैं, आई विल बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर भी प्रिंट कर रहे हैं, तो क्या बस फर्स्ट मैसेज प्रिंट होगा या फिर क्या बस सेकंड मैसेज प्रिंट होगा फर्स्ट वाले को रिमूव करके, या फिर दोनों प्रिंट होंगे? अगर दोनों प्रिंट होते हैं तो सेम ही लाइन में प्रिंट होंगे या डिफरेंट लाइन में प्रिंट होंगे? तो काफ़ी सारे क्वेश्चन है, राइट. एनीवेज, आई होप आपने थोड़ा यूज़ किया होगा. अगर रन करें तो आउटपुट क्या आ रहा है? फर्स्ट लाइन में वी आर गेटिंग हेलो वर्ल्ड एंड सेकेंड लाइन में वी आर गेटिंग व्हाट? आई विल बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर. ओके, अब हाउ दिस इज एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग, लाइक लाइन कैसे चेंज हो जा रहा है, राइट. मैंने तो बोला नहीं पाइथन को कहीं भैया पाइथन हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो, लाइन चेंज करो. आई विल बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर प्रिंट करो, लाइन चेंज करो. एक और स्टेटमेंट प्रिंट कर लेते हैं. ठीक है, इसमें क्या प्रिंट करें? होशियार.com. ठीक है, अब यहाँ आउटपुट क्या होना चाहिए? अगेन फर्स्ट थिंक बिफोर वी रन. सोच लिया क्या हो गया? और हाँ, जो भी मिस्टेक या एरर्स आएंगे प्रोग्राम में, आई विल ट्राई नॉट टू एडिट. वीडियो में एडिट करके उसको हटाएंगे नहीं मोस्टली, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू सी भाई जब
एरर या कुछ आता है तो पैनिक नहीं करना है, उसको सॉल्व कैसे करना है वो सब हम लोग सीखते जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तीनों के तीनों मैसेज हमें प्रिंट में मिल गए। अब थोड़ा इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं, चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, ठीक है। तो वी विल गो टू हियर। अब लेट्स सपोज ये तीनों स्टेटमेंट हमने लिखा है, पाइथन को दिया है हमने ये सारे स्टेटमेंट्स। इसको थोड़ा कोडिंग स्टाइल बना देते हैं। हाँ जी, पाइथन इन स्टेटमेंट्स में क्या करता है कि पाइथन एक कुछ अपना दिमाग लगा देता है। अब क्या दिमाग लगाता है पाइथन, यहाँ पे देखते हैं। तो पाइथन क्या करता है कि हमने तो लिखा है भाई प्रिंट करो हेलो वर्ल्ड, पाइथन साहब प्लीज़ प्रिंट हेलो वर्ल्ड। बट पाइथन उसमें क्या दिमाग लगाता है कि पाइथन हेलो वर्ल्ड के बाद एक और चीज़ ऐड कर देता है। क्या ऐड कर देता है, तो पाइथन भैया बोलते हैं कि भाई प्रिंट हेलो वर्ल्ड वगैरह तो हम कर देंगे, बट उसके साथ में हम लगा देंगे समथिंग लाइक एंड इज इक्वल टू स्लैश एन, ठीक है। ना ही सिर्फ फर्स्ट वाले में बट ऑल ऑफ देम, सभी में। यहाँ भी पाइथन सेम चीज़ लगा देगा एंड यहाँ भी पाइथन लगा देगा एंड इज इक्वल टू स्लैश एन, ठीक है। स्लैश एन क्या है, स्लैश एन एक एस्केप कैरेक्टर कह सकते हैं। तो उसका काम क्या होता है, लाइन चेंज करना। जो काम आपका एंटर की करता है, सेम वर्क इज डन बाई होम, सेम वर्क इज डन बाई स्लैश एन एज वेल। अब कौन सा स्लैश है, इधर वाला, उसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है, तो चेक कर लेना टाइप करके, ठीक है। यू विल नॉट बी स्पून फेड इन दीज वीडियोस, ठीक है। तो जहाँ भी आई विल फील लेजी, यू डू द वर्क, ओके, जस्ट किडिंग। सो अब क्या होता है कि लेट्स से यहाँ पे दोनों सेम है, ठीक है। ऑल्दो वी हैव रिटन दिस, पाइथन ने क्या किया है, पाइथन हैज़ कन्वर्टेड दैट इनटू समथिंग लाइक दिस, ओके। तो अब समझ लेते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पे। पेन कहाँ है भाई। तो अब लेट सपोज पाइथन ने ये प्रोग्राम रन करना स्टार्ट किया, वो वेरी फर्स्ट लाइन, ये वाली लाइन को ट्राई कर रहा है रन करने का। तो हमने क्या बोला है पाइथन को, पाइथन भैया प्लीज़ प्रिंट में पाइथन समझ जाएगा, भैया अपना पेन उठाओ और कुछ लिखना शुरू कर दो। क्या लिखना शुरू करेगा पाइथन लिखना शुरू करेगा जो भी उसको मिलेगा डबल कोट्स के बीच में, ठीक है। यहाँ से यहाँ के बीच में, इन दोनों डबल कोट्स के बीच में जो भी पाइथन को दिखेगा वो प्रिंट कर देगा आपके स्क्रीन पे। तो इन दिस केस वो क्या प्रिंट करेगा, HELLO हेलो वर्ल्ड, वो अपना पूरा प्रिंट कर देगा, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ है दया, आई होप नाउ इट इज राइटिंग फाइन। हाँ भाई, इंक खत्म हो गया था पेन का। एनीवेज, तो अब पाइथन ने क्या किया भैया, अपना हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर लिया है। बट पाइथन का काम यहाँ एंड नहीं हो रहा है, यहाँ पे उसने क्या ऐड किया था, अपना काम खुद बढ़ा लिया। एंड इज इक्वल टू स्लैश एन। अब इनिशियली बिफोर पाइथन ने देखा होगा इस एंड इज इक्वल टू स्लैश एन को, पाइथन ने सोचा होगा मैंने अपना काम कर लिया है, मेरा काम था भाई हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना, मैंने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर दिया है। अब प्रिंट करने के बाद क्या होता है, कर्सर होता है, राइट, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या जिसमें भी टाइप करते होगे देखते हो ब्लिंक करते रहता है, ऑन ऑफ समथिंग लाइक दैट। तो वही होता है हमारा कर्सर। अब जनरली क्या होगा कि इतने स्टेटमेंट को प्रिंट करने के बाद, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर लेने के बाद कर्सर कहाँ पे होगा, कर्सर होगा सेम लाइन पे। बट जैसे वो देखेगा एंड इज इक्वल टू स्लैश एन, इसका काम बेसिकली ये पाइथन को बताना भैया स्टेटमेंट जो हम प्रिंट किए हैं उसको एंड कैसे करना है। तो यहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शन मिला है पाइथन को, भैया एंड यूजिंग व्हाट, एंड यूजिंग स्लैश एन। स्लैश एन का मतलब क्या होता है, ये कर्सर मूव कर जाएगा नेक्स्ट लाइन पे। तो बेसिकली समझो कि पाइथन ने एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया और लास्ट में एंटर की प्रेस कर दिया। एंटर की प्रेस करने पे क्या होता है, कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला जाता है, ठीक है। अब पाइथन ट्राई करेगा एग्जीक्यूट करना नेक्स्ट लाइन को, इस लाइन को। अगेन जो भी डबल कोट्स में है, आई विल बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर, शुद्ध देसी इंग्लिश में लिख देगा। आई जहाँ भी कर्सर था ऑफकोर्स वहाँ से वो प्रिंट करना स्टार्ट करेगा, डैन सब कुछ प्रिंट कर दिया, कर्सर फिलहाल यहाँ पे है। बट अगेन उसको क्या मिलेगा, एंड इज इक्वल टू स्लैश एन। इस स्टेटमेंट को एंड कैसे करना है, स्लैश एन से, मतलब टाइप कर दिया ठीक है, लास्ट में वो क्या करेगा,
एंटर प्रेस कर देगा। तो अगेन जैसे एंटर प्रेस किया, कर्सर कहाँ चला जाएगा, कर्सर विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट लाइन। अब जब पाइथन ये थर्ड लाइन भी एग्जीक्यूट करेगा, प्रिंट क्या करेगा वो, होशियार.com। तो जहाँ भी कर्सर था वहाँ पे भैया प्रिंट करेंगे होशियार.com। इंक नहीं चला रहा है, ऐसे ही करते थे ना। और अगेन एंड में क्या होगा, /n है, तो थोड़ा इसको ऊपर नीचे कर लेते हैं, ठीक है। /n है तो अगेन कर्सर जो कि यहाँ पे एंड हो रहा होगा, बट क्योंकि यहाँ लिखा है एंड इज इक्वल टू /n, एंटर की प्रेस होगा और कर्सर चला जाएगा नेक्स्ट लाइन में। इसीलिए हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आउटपुट होगा कुछ ऐसा। पहले लाइन में प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड, लाइन चेंज। दूसरे लाइन में प्रिंट करेगा आई विल बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर, लाइन चेंज। थर्ड लाइन में प्रिंट करेगा होशियार.com, लाइन चेंज। सो ये होगा हमारा आउटपुट। तो एज यू कैन सी वही है हमारा आउटपुट। अब क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं, एंड इज इक्वल टू वो समथिंग वाली चीज़ को? डेफिनेटली कर सकते हैं। सो अब लेट्स सपोज एंड इज इक्वल टू, हमने कह दिया मे बी -101 डैश। ओके, यहाँ पे भी हमने कुछ प्रिंट कर दिया, मे बी समथिंग लाइक एंड इज इक्वल टू मे बी -202 डैश, ठीक है। यहाँ भी हमने कुछ प्रिंट कर दिया, मे बी एंड इज इक्वल टू लेट्स से ***, ठीक है। ऐसा कुछ हमने लेट सपोज प्रिंट कर दिया, प्रोग्राम चेंज कर दिया। नाउ वंस अगेन बिफोर वी रन द प्रोग्राम, कैन यू थिंक इसका आउटपुट क्या होना चाहिए? फर्स्ट थिंक, सोचो। ये जो जंग लग रहा है ना जिसमें, उसको थोड़ा यूज करो। सोचा? तो बिफोर पाइथन को हम अपॉर्चुनिटी दे, हम ही थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेते हैं, होशियारी लगा लेते हैं अपना। तो ये कुल मिला के कोड है व्हाट वी आर हैविंग। तो अब इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग करेंगे एग्जीक्यूट अपने स्टाइल में। बिफोर पाइथन एग्जीक्यूट करें, हम लोग ट्राई कर लेते हैं अपने एंड से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को पाइथन ट्राई करेगा एग्जीक्यूट करना, वही सेम कहानी, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। पहले लाइन पे पाइथन प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब पाइथन देखेगा कर्सर तो होगा समवेयर ओवर हियर। अब पाइथन देखेगा भैया अब हमें क्या करना है, कैसे एंड करना है स्टेटमेंट को। तो पाइथन देखेगा भाई एंड करने के लिए यूज़र क्या बोल रहा है, -101। कुछ और कलर ले लेते हैं भाई, रंग बिरंगा बनाते हैं। चूज हुआ, ठीक है। तो पाइथन क्या बोल रहा है भाई, -101 से स्टेटमेंट को करो एंड। सो अब जहाँ भी कर्सर था वहाँ क्या आ जाएगा, आ जाएगा -101 डैश, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब पाइथन क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा हमारे नेक्स्ट लाइन को। मतलब कि पाइथन अब ट्राई करेगा एग्जीक्यूट करना इस लाइन को। अगेन क्या है, प्रिंट आई विल बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। अब बात ये है कि कर्सर तो लाइन तो बदला नहीं, तो कर्सर समवेयर ओवर हियर ही होगा। अब अगर कर्सर यहीं पे है तो क्या होगा, यहीं पे वो प्रिंट करना शुरू कर देगा आई विल बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। तो यहीं पे वो प्रिंट करेगा क्या, आई विल बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर, ठीक है। अब देखो इस स्टेटमेंट को एंड कैसे करेंगे हम, इस स्टेटमेंट को एंड करेंगे हम कुछ ऐसे। ये चूज क्यों नहीं हो रहा है। अब इस स्टेटमेंट को एंड कर रहे हैं हम -202 से। तो अब आफ्टर प्रिंटिंग आई विल बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर, ये प्रिंट कर देगा क्या, समथिंग लाइक -202 डैश, कुछ ऐसा प्रिंट हो जाएगा। एंड वंस अगेन कर्सर कहाँ पे होगा, यहीं पे, क्योंकि /n नहीं है। /n कब आता है, जब प्रोग्रामर ने कुछ नहीं लिखा है, पाइथन अपना दिमाग लगा रहा है, बट अभी तो ऐसा है नहीं, तो ऐसा कुछ होगा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट जाएगा पाइथन एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। ये स्टेटमेंट करेगा पाइथन एग्जीक्यूट और प्रिंट कर देगा क्या, होशियार.com। तो जहाँ भी कर्सर था वहाँ पाइथन स्टार्ट प्रिंट कर देगा होशियार.com। एंड अगेन यहाँ पे कैसे पाइथन एंड करने वाला है, ये क्या हुआ, क्लिक क्यों नहीं हो रहा है भाई,
दया कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, तो यहाँ पे पाइथन देखेगा कि भैया मेरे पास क्या है, स्टार स्टार स्टार, 3 स्टार रेटिंग, राइट। तो जहाँ भी कर्सर होगा समवेयर ओवर हियर पाइथन प्रिंट कर देगा ये 3 स्टार, ठीक है। स्टार नहीं लग रहा तो नो प्रॉब्लम, बट हाँ बेसिकली आउटपुट ये है कि सेम ही लाइन में प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड, एंड होगा -101, सेकेंड लाइन में आई विल बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर -202, थर्ड होशियार.com स्टार स्टार स्टार, तीनों सेम लाइन में प्रिंट हो जाएंगे। तो लेट्स सी वेदर सेम आउटपुट हमें मिल रहा है कि नहीं। तो कुछ तो गड़बड़ हो गया, क्या हो गया, होशियार.com, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स परहैप्स यू फॉरगॉट अ कॉमा। तो जब भी एरर आएगा उसको पढ़ना है, ठीक है, कंप्यूटर बंद नहीं कर देना है, क्योंकि मोर ऑफन देन नॉट आपको एरर में दिख जाएगा आपने गलती कहाँ की है। तो एज यू कैन सी सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स, वो दिखा भी रहा है भैया कहाँ पे एरर है, ठीक है। इस लाइन में वो एरर दिखा रहा है, यहाँ आपको VS कोड भी दिखा रहा है भैया यहाँ पे कुछ आप गड़बड़ किए हो। क्या गड़बड़ है, परहैप्स यू फॉरगॉट ए कॉमा, परहैप्स मतलब शायद अब भूल गए कि वहाँ एक कॉमा देना है। तो यहाँ पे देखोगे फर्स्ट लाइन में हमने वो जो डबल कोट्स वाला मैसेज है उसके बाद कॉमा दिया है, सेकेंड लाइन में भी डबल कोट्स मैसेज के बाद कॉमा दिया है, बट थर्ड लाइन में वी हैव मिस्ड इट। हम क्या करेंगे, कॉमा दे मांग रहा था, कॉमा दे दो। फिर से स्क्रीन क्लियर और रन करते हैं, we have got our output, everything is printed on the same line, ठीक है। तो ये बेसिक हमारे प्रिंटिंग का, फॉर डिस्प्लेइंग एनीथिंग ऑन द स्क्रीन हम लोग यूज़ करते हैं प्रिंट का। जो भी मैसेज प्रिंट करना है डबल कोट्स में प्रिंट कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन किसी भी मैसेज के बाद क्या करता है, लाइन चेंज कर देता है, क्योंकि वहाँ वो लास्ट में लगा देता है कॉमा, एंड इज इक्वल टू डबल कोट्स में /n। But if we want to change that behavior, what we can do? We can override that end thing. हम लोग अपने choice का end is equal to anything लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ let's suppose फर्स्ट लाइन के बाद हमें चेंज नहीं करना है, बस एक स्पेस दे दिए, बट सेकेंड लाइन के बाद हम क्या चाहते हैं कि भैया 2 लाइन चेंज कर दो पाइथन। ओके, पाइथन क्या करो, 2 लाइन चेंज करो। सो मे बी हम 2/n ट्राई कर सकते हैं, /n/n, ठीक है। लेट मी ट्राई। तो अब देखो पहले लाइन के बाद लाइन चेंज नहीं हुआ, एक स्पेस हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे दिया था एक स्पेस, एंड इज इक्वल टू। सेकेंड लाइन के बाद क्या हुआ है कि एक बार लाइन तो चेंज हुआ ही है, बट दूसरी बार भी लाइन चेंज होकर कर्सर एक नेक्स्ट लाइन में चला गया है, क्योंकि हमने 2 बार लिख दिया है /n। तो /n आप भी लिख सकते हो, आप नहीं लिखोगे तो पाइथन लिख देगा, ठीक है। एंड थर्ड लाइन इज एंडिंग विथ 3 स्टार्स, थर्ड लाइन इज एंडिंग विथ 3 स्टार्स। So this is the basic of printing statement in Python। और भी बहुत कुछ है, जब हम लोग वेरिएबल्स वगैरह देख लेंगे तो प्रिंट के बारे में थोड़ा और चीज़ जानेंगे, ठीक है। सो ऐसे ही करते हैं होशियारी की बातें इन द नेक्स्ट वीडियो।